दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक समझदार और एक नासमझ। एक महीन सा अंतर है दोनों में। समझदार व्यक्ति भी धन कमाता है, नासमझ व्यक्ति भी धन कमाता है। समझदार व्यक्ति की भी पत्नी और पति है, और नासमझ व्यक्ति का भी। समझदार व्यक्ति के भी बच्चे, नासमझ व्यक्ति के भी। समझदार व्यक्ति के भी मित्र हैं, नासमझ व्यक्ति के भी। समझदार व्यक्ति भी आलीशान मकान बनाता और नासमझ व्यक्ति भी। सब कुछ एक जैसा है। लेकिन नासमझ कौन है? जो धन को, संपत्ति को, मकान को, दुकान को, माँ को, पिता को, भाई को, बहन को, पति को, पत्नी को, रिश्तों को, किसी को सब कुछ मान बैठा है, वो नासमझ है। समझदार व्यक्ति वह है जो कहता है संसार में जीने के लिए अरबपति खरबपति बनना जरूरी है, और आलीशान मकान, आलीशान कपड़े होने जरूरी हैं, लेकिन ये तब तक काम आएंगे जब तक श्वास चल रही है। एक दिन श्वास से नाता टूटेगा, मौत होगी, उस समय केवल एक दौलत काम आएगी, राम रतन धन की दौलत। तो मैं जीते जी श्वास रहते भरी जवानी में उस दौलत को भी पालूं। समझदार व्यक्ति सत्य को भी जीते जी खोजता है। अब आप देख रहे हैं, आप समझदार हैं या ना समझें, आप देखें। और हमको सिखाया गया बुढ़ापे, अरे सत्य बुढ़ापे में, परमात्मा बुढ़ापे में। मेरी दादी ने भी मुझको बोला, अरे अभी 6 साल की उम्र में, मैं 6 साल की उम्र से लग गया सत्य की खोज में। मेरी दादी ने, अभी से 6 साल की उम्र में, बच्चे हो, अभी से तुम इतनी पूजा, इतनी प्रार्थना, इतने हवन, इतने यज्ञ करते हो, अभी से इतने पाठ करते हो, अभी से, अरे बुढ़ापे कीजिए। मैंने की दादी पहले तो अपनी उम्र बताइए कितनी है? दोनों का मेरी उम्र 70 साल। अब ईमानदारी से बताओ, परमात्मा मिल गया आपको? सत्य मिल गया? मेरी दादी की गर्दन झुक गई, नहीं मिला ना। आपकी तरह 64 साल बर्बाद नहीं करूंगा। आपने 70 साल बर्बाद किए जिंदगी के। आपको हक नहीं है किसी बच्चे को यह कहने का ही बुढ़ापे। या तो भारत के और दुनिया के सभी बूढ़ों को परमात्मा मिल गया हो, तब वो कहे कि बुढ़ापे की चीज है। सारे बूढ़ों को मिल गया, कोई बूढ़ा दिखाई देता आपको जिसको मिल गया परमात्मा? दिखता कोई? तो फिर बूढ़ों को हक किसने दिया ये कहने का? जब आपको नहीं मिला तो आपको हक नहीं है कहने का। और मैं कहता हूं, परमात्मा और सत्य जितनी आसानी से बचपन में मिल सकता, बुढ़ापे में कभी नहीं मिल सकता। बचपन और जवानी सुंदरतम उम्र है, और परमात्मा को जानने के बाद भी धन कमाया जा सकता है। इन लोगों ने बहुत नुकसान किया जो परमात्मा को खोजने के लिए जंगल चले गए, पत्नी पति छोड़ दिया। इन्होंने दुनिया का बहुत नुकसान किया। और मैं आपको अपने अनुभव से कहता हूँ, परमात्मा के लिए, सत्य के लिए, आकाश जैसी ऊंचाई छूने के लिए ना घर छोड़ने की जरूरत, ना पति छोड़ने की जरूरत, ना माता पिता, ना परिवार, ना व्यापार। मैं कहता हूं, अरे ये आपकी परीक्षा है, परीक्षा। आपने जंगल भाग करके सत्य पा भी लिया, परमात्मा पा भी लिया, तो क्या किया आपने? क्या अचीवमेंट है आपका? घर में रहते परिवार और ज्यादा धन कमाते और ऊंचे पदों पर जाते। आप उसको जाने जो गौतम बुद्ध ने जाना, जो महावीर ने जाना, जो शिव ने जाना, जो कृष्ण ने जाना, जो नानक, कबीर और ओशो ने जाना। घर और परिवार में रहते हुए जाना, कहीं छोड़ना नहीं, जागना है। परमात्मा ने मुझे धन कमाने के, अरबपति बनने के, खरबपति बनने के इतने मौके दिए, इतने मौके दिए, लेकिन मैंने कहा धन बेकार है, क्या करना है, एक दिन छोड़ के जाना। मैं रेलवे में इंजीनियर था, मैं गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर हूं। मैं कभी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर था, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, एक डिपार्टमेंट का हेड था। अरे मेरी इतनी हेल्दी सैलरी है। एक दिन तो मुझे वैसे भी फकीर होना, बचपन से कीड़ा था फकीर होना, तो क्या मुझे घर की जरूरत है, क्या मकान की जरूरत है? एक दिन तो मुझे फकीर होना, एक दिन तो मुझे संत होना। इस कीड़े ने, मैं हजारों करोड़ कमा सकता था, कमा नहीं पाया। और आज मेरे पास हजारों करोड़ होते तो आज इतनी सुंदर व्यवस्था मेरे माध्यम से हो सकती थी कि मतलब करोड़ों करोड़ों लोग पता नहीं कहां से कहां पहुंच सकते थे। बहुत कुछ किया जा सकता था। इसलिए मैं आपको अपने जीवन का सार निचोड़ बताता हूँ। धन के लिए अपने अंदर कभी निगेटिव एक भी थॉट नहीं लाएंगे आप। उल्टा ख्याल लाएं तो मुझे करोड़ों रुपए दान देने, करोड़ों रुपए कब दान देंगे? आप 10 करोड़ कब दान देंगे? जब आपके पास 100 करोड़ हो तभी तो दान देंगे। बताओ यस या नो? अपने भीतर, अपने बच्चों के भीतर ख्याल। अगर आपको बच्चों को अमीर बनाना है तो अभी से बच्चों को सिखाना शुरू करें तुमको करोड़ों रुपए दान देने। अभी से सिखाना शुरू करें करोड़ों। दान केवल वही लोग देते हैं जो अमीर है। गरीब व्यक्ति कभी दान नहीं देता, वो तो बल्कि मांगता, भिख मांगता। देने का काम अमीरों का है, सम्राटों का, राजाओं का। अपने बच्चों को राजा बना, राजा, सम्राट बना, सम्राट, और खुद भी सम्राट। और सबसे पहले जो बादशाहत है अंदर आएगी, अंदर, बाद में बाहर दिखाई देगी। चाणक्य ने एक खेलते हुए बच्चा, साधारण सा बच्चा, गली मोहल्ले वाला, गांव का बच्चा, चंदू, क्या बना दिया उस चंदू को? क्या बना दिया?
केवल मन बदल करके, केवल माइंड सेट बदल करके भारतवर्ष का नहीं, उस समय का दुनिया का सबसे ताकतवर सम्राट बनाया चंद्रगुप्त मौर्य। केवल माइंड सेट चेंज किया, केवल माइंड सेट। भारतवर्ष में लाखों चाणक्यों की जरूरत है जो हमारे बच्चों को अरबोंपति बनाए, भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाना है। इन लोगों की बातें सुनना बंद करें, धन असार है, धन बेकार है। अपना 100% देना शुरू करें, 100%, 1% भी कम नहीं, 99 भी नहीं। पानी 100 डिग्री पर उबलता है कि 99 पर? बताओ, 100 पर के 99 पर? 100%। तो यहां से अब हम 100% देना शुरू करें। अपना 100% देंगे, यस या नो? जोर से दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जोर से बोले, यस या नो? जोर से, यस या नो?